ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। भक्तों के जीवन चरित्र से मिलती है, इतनी ग्रंथों के पढ़ने से नहीं मिलती। वेद शास्त्र भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती यदि इन भक्तों के जीवन चरित्र को अपने हृदय में बिठा लिया जाए। तो आप लोग जब इनको सुनते हैं तो जो उससे शिक्षा मिला करे उसको अपने हृदय में बिठाने की कोशिश किया करें। लोग पशुओं को बाहर भेज देते हैं चारा चुगने के लिए, तो उनका काम होता है जल्दी जल्दी वो घास चुग करके अपने पेट में डाल देते हैं, एक खाने में डाल देते हैं। तो उस डाले हुए घास से चाहे कितना भी वो चुग लें, लेकिन उससे उसको तृप्ति नहीं होती। तो जब उसे अवकाश मिलता है घर जाकर या कहीं रास्ते में कहीं भी मिलता है, तो फिर उसमें अंदर डाले हुए घास को फिर से मुंह में लाकर चिबा चिबा करके फिर दूसरे खाने में डालता है। तब उससे फिर रस बनता है और रस से फिर आगे रक्त बनता है, फिर उसकी तृप्ति होती है। तो इसी तरह आप लोगों को भी यही असूल अपने हृदय में बनाना चाहिए कि जो कुछ संग में सुनो उससे विचार करके देखो कि क्या शिक्षा मिली है उससे, तो उसका कुछ ना कुछ अंश अपने हृदय में जरूर बिठाना चाहिए। हृदय में बात बैठ जाएगी तो फिर अमल में भी आ जाएगी, अमल में आ जाएगी तो लाभ पहुंचेगा। वैसे तो मैंने कल भी कहा था कि कोई भी संस्कार जो अंतःकरण में पड़ जाता है व्यर्थ नहीं जाता, परंतु इस तरह पड़े रहने देने से कोई इतना लाभ नहीं। उसको जल्दी से ज्यादा अनुकूल पानी दे करके फल लाने वाला बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कल जो कुछ कहा गया था उसमें से किसी को कोई शंका तो उत्पन्न नहीं हुई। क्यों भाई, किसी को कोई प्रष्टव्य बात तो नहीं है कल की बातों में से? तो कोई भी ऐसी नहीं कि जो हमारे ना, वो तो होती है, पर मैंने कहा कल जो कुछ कहा था उसके ऊपर किसी की कोई शंका कल जो कुछ आपने पूछा था उसका जवाब आपको पूरा मिल गया था या कोई शंका रही थी उसमें? पूरा मिल गया।
हमारे अपार कृपा भी होनी चाहिए। हैं? कल जो आपने आदेश दिया था तो इसकी अपार कृपा भी होनी चाहिए हमारे। हाँ, होनी तो चाहिए, परंतु उसके लिए वो जो 4 प्रकार की कृपा बतलाई थी ना, वो चारों प्रकार की कृपा संपादित होनी चाहिए। कोशिश करें। तो मुख्य जो है वो अपनी कृपा है। हमारे अपने तो सब कोई कृपा नहीं हैं? आपकी कृपा से हम यहाँ आते हैं जी। आपकी कृपा का ध्यान रहता है और आपकी कृपा पिछले 2 साल नहीं हुई, हम नहीं। हाँ, अब के ज्यादा हो गई तो हमें फैसले। बात यह है कि कल भी बतलाया था कि कृपा जो है, सबसे ज्यादा कृपा जो है वो तो है भगवान की, सर्वव्यापी। सूरज के प्रकाश की तरह सबके ऊपर समान रूप से किरणें भेज रहे हैं और प्राणी मात्र को जिंदा रख रहे हैं। जान प्राण उसी से मिल रही है, परंतु उसी से विशेष कृपा जो लेनी है वो अपना पुरुषार्थ है। मेरा तो यही विचार है जी, आपकी कृपा हुई है तो हम यहाँ आए। पहले पिछले साल नहीं हुई तो हम नहीं दर्शन कर सकते। आपकी इतनी कृपा हुई जी कि सब बंधन टूट गए, आपको दर्शन। ये भी क्या देना है, जब दांत न थे तब दूध दिया, तो जब दूध दिए दाल दिए तो खाने को दे। ये कृपा आपकी हो गई तो फिर समझो अपना सारा विचार किया जाए जी, तो मुझे तो यही मालूम है। अच्छा, जैसा मेरा विचार है मैंने बतला दिया है, बाकी मुमकिन कमी बेशी उसमें हो जी। कमियां तो हमारे में है जी ना, मेरे कहने में या समझाने में या समझने में कुछ हो तो मैं नहीं कह सकता। तो मैं मानूंगा जी, बहुत ही कोशिश करूंगा, लेकिन आपकी अपार कृपा की ज्यादा आवश्यकता है। ये भी बात एक स्मरण रखने वाली है कि सदगुरु तलाश करने पर नहीं मिलते, सदगुरु खुद मिलते हैं। दूसरी बात, साधक को गुरु के पूरा होने या अधूरा होने की जो शंका है वो भी दिल में नहीं होनी चाहिए। साधक की जैसी योग्यता होगी उस योग्यता के अनुसार प्रभु गुरु से आप ही संयोग करा देते हैं। ये जो संसार चक्र चल रहा है, इसमें जो एक व्यवस्था कायम हुई है, ये किसी की बनाई हुई नहीं है, उसी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान की है। वो नियंता है, वो प्रेरक है और सब कट के अंदर है। तो जैसा जैसा जिस किसी का कर्म होता है, उस कर्म का फल देने के लिए प्रभु वैसी ही उसके अंदर प्रेरणा करते हैं और उसका उसकी इच्छा के अनुसार उसके साथ संयोग करा देते हैं जिससे उसकी कामना पूरी हो। इसलिए प्रभु के सदगुरु के तलाश करने की और पूरा अधूरा समझने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत किस बात की है? सिर्फ श्रद्धा और विश्वास।
दो चीजें चाहिए, और ये हर किसी के पास है। इसको चाहे जिस तरफ लगाए, बुद्धि परमार्थ के रास्ते में चलते हुए किसी हद तक पहली अवस्था में फायदा तो पहुंचाती है, परंतु ये अनुभव नहीं कराती। अनुभव कराने वाली जो चीज है वो श्रद्धा और विश्वास है। श्रद्धा या विश्वास रहते बुद्धि में, तो जैसी जिस किसी की बुद्धि होगी वैसा ही उसकी श्रद्धा और विश्वास होगा। और आत्मा जो है, आत्मा कहो या परमात्मा, ये बुद्धि से पीछे है, उसी से ये चेतन हो रही है, उसी से इसको प्रेरणा मिलती है। तो जिस तरह पुत्र अपने पिता को नहीं पहचान सकता, इसी तरह बुद्धि भी ईश्वर परमात्मा को नहीं जान सकती, क्योंकि बुद्धि ईश्वर परमात्मा से ही बुद्धि प्रकाशित हुई है। इसलिए जब तक किसी के अंदर श्रद्धा विश्वास पैदा ना हो, तब तक इस मार्ग में सफलता नहीं मिलती। श्रद्धा और अनुभव से पैदा हुआ जो ज्ञान है, अनुभवात्मक ज्ञान है, उसी से अंतर में ज्ञान होता है। बुद्धि की मदद से कोई भी आदमी उसको पहचान नहीं सकता। बुद्धे परतस्तु सा, वो जो बुद्धि से परे है वो अर्थात परमात्मा। वो बुद्धि की पकड़ में आने वाला नहीं। ये आम असूल है, जो चीज बुद्धि की पकड़ में आ जाए, जैसे कोई आदमी कहता है मैंने इस बात को समझ लिया है, तो साफ मालूम होता है कि वो चीज जो है उसकी बुद्धि ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, उसको अपने घेरे में ले लिया। तो फिर जब परमात्मा भी को भी बुद्धि द्वारा समझ लेगा, तो इसका मतलब यही है ना, उसके परमात्मा के ऊपर भी छापा मार दिया और उसको घेरे में ले लिया। तो इसीलिए कहा बुद्धे परतस्तु सा, जो बुद्धि से परे है वो। तो परमात्मा को कभी बुद्धि की कसौटी पर लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई करेगा तो गिर जाएगा, क्योंकि उसने इसमें आना नहीं और रह जाएगा। किसी के साथ आप बातचीत करके देख लें परमात्मा के संबंध में, अगर उसकी बुद्धि आपसे बलवान होगी, चाहे आप कितने पढ़े हुए हैं, जरा बुद्धि बलवान होगी, आपकी दलीलों को काट देगा और आपका मन कच्चा हो जाएगा। एक जगह पर आपने अपने मन को खड़ा किया, लेकिन दूसरे ने, किसी और ने ज्यादा उसके ऊपर छापा मारा, तो उसकी दलीलों को काट दिया और बुद्धि जो पॉइंट था वो गलत, उसका खंडन हो गया। तो बुद्धि के ऊपर कभी उसको कसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए परमात्मा को। कबीर साहब ने एक श्लोक में कह दी कि आत्म मारे क्या बिहार, जो मन की आत्म जाए तेली तेरा बैल जो कारी कोस 50। तो वो कौन सी आश है या ख्वाहिश है, डिजायर, वो सब रखते हैं। उन्होंने इस श्लोक में सब फेल कर दिया कि जो तुम्हारी ख्वाहिशात, डिजायर या आशा खत्म नहीं होती, तो तुम उस तेली के कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हो, एक की तरह स्टेप भी आगे नहीं बढ़े। तो वो आस क्या है जो हमने खत्म करनी है, तब तो कामयाब होंगे, नहीं तो आशाएं तो सामने मौजूद हैं। इसका भी आशा तो एक सतनाम की और आस निराश।
स्वाय ईश्वर परमात्मा के बाकी जितनी आशाएं हैं वो सब खत्म करने वाली। ऐसे जो सब दूसरी आशाएं रखते हैं उधर तो कोई आधार ना। हाँ हाँ पल्ले भी क्या करते नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आशा आशा में भी अंतर होता है। आशा वो जो इसको उसके साथ बांध करके एक कर देती है। जिस आशा के वजह से उस चीज के साथ ये बंध जाता है, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाकी बिना आशा के तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। यहां बैठे हो आशा रख करके, यहां से उठना है आशा रख करके, ये जो आशाएं हैं इन आशाओं ये बांधने वाली नहीं है। मूर्ख मानुष समझ ले अपना सत्य स्वरूप, भय मिट्यो व्यापे नहीं जे जाने निज रूप। तो ये एक सवाल है कि उस परमात्मा को किस लिए पाना है, उसकी क्या जरूरत है, परमात्मा के मिल जाने से क्या लाभ है और नहीं मिलने से क्या हानि है। कहते हैं कि उस परमात्मा को मिलने से ये फायदा है कि इस जीव का जो जन्म मरण है उससे छुट्टी मिल जाती है। संसार के जितने दुख क्लेश हैं वो सब के सब खत्म हो जाते हैं। कोई भय नहीं रहता, निर्भय हो जाता। ये है उसका फायदा। तो जिस परमात्मा को हम मिलना चाहते हैं उसका फिर सच्चा स्वरूप क्या है, उसकी शक्ल सूरत क्या है। पंचकोश में बंद रिया चेतन आत्म जीव, निकसे पांचों कोश से मिले तदाही पीव। तो पहले आत्मा और फिर परमात्मा, ये दो शब्द आते हैं। आत्मा किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं, ये दो शब्द समझने वाले। और जब समझ में आ जाए तब फिर पता चलेगा कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। समझ लेने पर जीवो ब्रह्म ही नापरा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। आत्मा ही परमात्मा है। परंतु यदि इस जीव को ही परमात्मा कहा जाए तो यहां पर ये शंका हो सकती है कि इसको तो नाना प्रकार के कष्ट,
परमात्मा तो सब कष्टों से दूर माना जाता है, तो फिर ये कैसे हुआ कि ये जीव आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है? तो इसके लिए एक उदाहरण है कि इस सारे हाल के खिड़कियां दरवाजे सब बंद कर दिए जाएं और ऊपर एक सुराख निकाल दिया जाए, तो जो ऊपर देखेंगे तो एक आसमान दिखाई पड़ेगा छोटा सा। तो अब देखने में जब हम यहां से देखेंगे तो वो छोटा सा आकाश दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब इसके ऊपर जाएंगे, छत के ऊपर जाएंगे, तो पता लगेगा कि जिसको हम छोटा समझ रहे थे वास्तव में वो छोटा नहीं, वो बेअंत है, और वहां पर हमें अंत वाला दिखाई पड़ता था। तो इस असलियत का बोध कब हुआ? जब हम इस पर्दे के ऊपर गए। ठीक इसी तरह जो आत्मा है हमारे अंदर, जिसको कहते हैं, वो माया करके टका हुआ है। जिस तरह ये बेअंत आकाश इस छोटे से कमरे में एक सुराख के जरिए छोटा सा मालूम होता था, इसी तरह हमारे अंदर माया का आवरण होने के कारण वो जो महान आकाश है वो छोटा सा दिखाई पड़ता है। हम अपने अंदर जब बढ़कर के देखेंगे, अपना जो आपा है, आपा कहो, आत्मा कहो, जब उसको देखेंगे तो छोटा सा प्रतीत होगा, परंतु उसके बाद ही पता चलेगा कि वो छोटा नहीं, वो तो इस महान आकाश की तरह बेअंत है। तो जिन महापुरुषों ने इस तत्व का अनुभव किया, उन्होंने ही कहा है जीवो ब्रह्म ही ना परा। ये जो आत्मा है, जीव आत्मा, ये ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। परंतु जब तक कोई आदमी उसका जाकर के प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करता, तब तक वो जो अविद्या है वो जाती नहीं। ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन, गुरु ने समझा दिया बात को, बात समझ में आ गई, 16 में हृदय में बैठ गई, लेकिन ये ऐनुल यकीनता हो गया, लेकिन हक्कुल यकीन नहीं हुआ। हक्कुल तभी होगा जब जाकर के उसको अपनी आंखों से देख लोगे। तो जब तक उसको आंखों से नहीं देखता, तब तक इसके अंदर से वो जो बातें हैं ऊपर, जन्म मृत्यु का भय और संसार के दुख क्लेश, ये दूर नहीं होते। इसको साधन करके तो उस तत्व तक पहुंचना और अनुभव करना है। तो कहते हैं ये जो कमरा है, ये तो एक लकड़ी का पर्दा है, और इस पर्दे के कारण महान जो बेअंत आकाश है वो छुपा हुआ है। लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा है, उसके ऊपर 5 आवरण हैं, 5 पर्दे हैं। जिस तरह एक आदमी पहले एक बनियान पहने हुए है, उसके ऊपर स्वेटर है, और तीसरे उसके ऊपर कमीज है, चौथे उसके ऊपर एक कोट है, और 5वें उसके ऊपर ओवरकोट है। अब जब कोई आदमी उसको देखना चाहता है कि ये कैसा है असल में, तब उसको 5 ही पर्दे ऊपर से उतारने पड़ेंगे, तब वो नंगा होगा, तब आप देख सकेंगे काला है कि गोरा है, कैसा है, असल शक्ल उसकी क्या है। इसी तरह हमारे आत्मा के ऊपर भी 5 पर्दे हैं। तो साधन करके इन 5 को ही दूर करना है। हाँ,
स्थूल देह जो बाहरी, कहीं अन्नमय कोश, प्राण कोश है दूसरा, लगे न तिसको दोष। निकसे पांचों कोश से मिले तदाही पीव। इन 5 पर्दों से परे दूर हो तो आत्मा के दर्शन हो। आत्मा के दर्शन हुए तो परमात्मा के दर्शन हुए ही। तो कहते हैं ये जो सबसे बाहर का पर्दा है, जिसको ओवरकोट कहा था, इस कोट का नाम है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, कोश नाम है पर्दे का, और अन्नमय, अन्न से बना हुआ। अन्न जो हम खाते पीते हैं उन्हीं पदार्थों से बना हुआ। खाने पीने वाले जितने पदार्थ हैं वो सब मिट्टी से उत्पन्न होते हैं, और उस मिट्टी से ही समझ लो ये बना हुआ हमारा शरीर है। पहला कोश जो है वो अन्नमय है और मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी से बनता है, और जिस वक्त ये जीवात्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है तो मिट्टी में मिल जाती मिट्टी। इसके बाद प्राण कोश है दूसरा, लगे न किसको दूर। दूसरा पर्दा इसके अंदर जो कोट है वो है प्राण का। प्राण एक प्रकार की बिजली है। उस बिजली के 2 रूप हैं, एक लिक्विड और दूसरे भाप रूप। इसके 2 रूप हैं। पानी को भी जिस तरह समझो, पानी के भी समझने के लिए 2 रूप हैं, एक तरल पदार्थ और दूसरे पाफ रूप, गैस। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो दूसरा कोश है जिसको बिजली कहते हैं, उसके 2 रूप हैं। जीवात्मा जिस वक्त तक अंदर रहता है, ये दोनों प्रकार की बिजली इसके अंदर रहती है, और जब शरीर छोड़ता है तब वो जो लिक्विड होता है वो तो इसी में डिजॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है, और जो पाफ रूप है वो इससे उड़कर चला जाता है, निकल कर चला जाता है। जितनी देर तक वो शरीर में रहता है इस शरीर को गर्म रखता है, और जहां इस शरीर से निकल गया वो सूक्ष्म शरीर, तो बस शरीर ठंडा पड़ जाता है। ये है दूसरा पर्दा, कोट। तो इस पर्दे तक की ये जीव, इसके पर्दे उतरते हैं और चढ़ते हैं। इसी को इसके द्वारा दूसरे शरीर में जाता है। ये जो बिजली है यही यहां से चलकर दूसरी जगह पहुंचती है, और फिर जहां जाकर के तो अपने शरीर के ऊपर फिर दूसरा पहला पर्दा जो है फिर ले आती है, अन्नमय जो कोश। हाँ, मनोमयी तीजा गई, चौथा है विज्ञान, पांचवा सबसे अंतरी, आनंद कोश पहचान। इसके बाद तीसरा और चौथा पर्दा जो है इसको मनोमय या विज्ञान में कहते हैं। तो ये जो पर्दा है ये जीवात्मा के ऊपर से नहीं उतरता। जब तक 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है तब तक ये पर्दा इसके ऊपर बना ही रहता है। कहीं भी चला जाए ये पर्दे साफ जाते हैं।
दो ही हालतों में ये पर्दे दूर होते हैं। या तो कोई आदमी साधन करे, तो साधन करके इन पर्दों से परे हो तो विज्ञान में कोश में जाए, या जिस वक्त महाप्रलय होती है तब ये पर्दा उतरता है। तो ये पर्दा एक किस्म का बीज रूप है। इसी अवस्था में जिसको अलहाम कहते हैं वो इसी पर्दे में जाकर के होता है। प्राणमय कोश से परे जाकर जब विज्ञानमय कोश में जाता है तब इसको अलहाम होता है। आगे पीछे की जो समझ आती है वहां जाकर के आती है। पांचवा सबसे अंतरी आनंदमय कोश, आनंद कोश पहचान। इसके बाद पांचवा पर्दा है आनंदमय। अंतःकरण रूपी जो शीशा है, जिस शीशे में एक 3 गुणों का बना हुआ एक शीशा समझ लो, उस शीशे के अंदर एक जीव आत्मा रहता है या आत्मा उसमें चमकता है। तो जब तक रजोगुण और तमोगुण इस शीशे में रहते हैं तब तक आत्मा का स्वरूप ज्यों का त्यों नहीं दिखाई पड़ता। जिस तरह गंगा जल बिल्कुल स्वच्छ जल होता है, लेकिन बोतल ऐसी हो जिसमें सफेद लाल काला रंग हो तो असली रंग नहीं दिखाई पड़ेगा पानी का। लेकिन अगर सारे रंग दूर कर दिए जाएं और केवल मात्र साफ शुद्ध शीशा रह जाए तो पानी ज्यों का त्यों दिखाई पड़ेगा। इसी तरह आनंदमय कोश जो है वो विशुद्ध सत्गुण का बना हुआ है, उसमें आत्मा ज्यों का त्यों प्रकट होता है। परंतु चाहे ज्यों का त्यों प्रकट हो, लेकिन पर्दा तो है ना अभी तक, शीशे का है, शीशे के में पानी घिरा हुआ है। तो ज्यों का त्यों प्रतीत होने पर इसको बहुत बड़े आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद है इसका अपना। रजोगुण तमोगुण दूर हुआ कि असली रूप जो है वो प्रकट हुआ और आनंद का पान होने लगा। उस आनंद के मिलने पर फिर संसार के जो दुख हैं ये इसको कुछ कह नहीं सकते, इन दुखों से फिर परे चला जाता है। अति सूक्ष्म तिसते कहीं चेतन सत्ता जान, पांचों कोश प्रकाश दी यही सत्ता ये मान। तो बस अब वो अवस्था आ गई है जो मैंने बतलाया था कि जहां ऊपर सुराख कर दिए जाए तो ऊपर आकाश दिखाई पड़ता है छोटा जैसा, लेकिन जब ऊपर गए तो महान बेअंत आकाश दिखाई पड़ता है। इसी तरह आनंदमय कोश, जब ये बोतल या बर्तन जो शीशे का बना वो भी टूटा तो अंदर और बाहर में फर्क कोई न रह गया, जो अंदर वो ही शीशे के वो ही बाहर। तो कहते हैं ये जो सर्वव्यापक सत्ता है उसी सत्ता का ये एक अंश है शीशे के अंदर मौजूद। शीशे के अंदर आबद्ध जो है ये उसी बेअंत आकाश का एक भाग है। और वो जो बेअंत आकाश है परमात्मा, वो ऐसा है कि वो तकसीम होने वाला नहीं। जिस तरह पानी को तो शीशा अलग कर देता है बाहर के पानी से उससे, लेकिन आत्मा कहो या परमात्मा कहो ये ऐसी वस्तु है कि जो हर एक चीज के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और इसको कोई तकसीम नहीं कर सकता। वो तो केवल मात्र का विद्या का पर्दा था जिसके कारण प्रतीत होता है कि वो अंदर का और बाहर का। तो कहते हैं ये है परमात्मा। शीशे के अंदर का आत्मा और शीशे से बाहर जो है वो परमात्मा।
लेकिन ये भी हम अविद्या में कह रहे थे, जब विद्या का प्रकाश हुआ तो पता लगा कि ये तो सब एक ही बात है। अज्ञानता थी, जो हमारी दृष्टि कमजोर सी, जो हमें इस तरह प्रतीत होता था अंदर और बाहर। ये है परमात्मा का स्वरूप। कहीं मृत्यु जिसको सभी, वो तो कुछ नहीं होए। अन्नमयी जो कोश है, केवल उतरे सोए। तो कहते हैं अब इस बात को जब समझ लिया तो आप लोगों को ये भी समझ लेना कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। आप लोगों ने तो मृत्यु समझ लेना कि अब वो खत्म हो गया, तो बोला सोचो तो सही, खत्म होने वाली चीज कौन सी है? जो इसने कपड़े पहने थे वो मिट्टी के बने हुए थे, वो मिट्टी में मिल गए। जो आत्मा है वो परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, ना कहीं आता है ना जाता है। मरया कौन, आया कौन और गया कौन? आवागमन का जो मसला है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है या मुसलमान ये सब के लिए है, कोई माने ना माने सब के लिए है, ये सब के लिए है। बाकी चारों कोश में लिपटाया तम राम, सूक्ष्म लोक में ठहर कर वहाँ करे सब काम। अन्नमयी जो कोश है केवल उतरे सोए। कहते हैं सिर्फ इतना ही होता, जैसे किसी आदमी ने ऊपर जो कोट पहना हुआ था, ओवर कोट, वो किसी ने उतार दिया, तो भला इतने मात्र उतारने से कोई ये समझ ले कि वो आदमी अब और हो गया, या वो मर गया, या वो खत्म हो गया? कुछ नहीं। यहां उसने बनाया था, यहां ही उतार दिया, दूसरी जगह गया जाकर के दूसरा कोट और बना लिया। पहले किसी और रंग का था, फिर दूसरी जगह जाकर किसी दूसरे रंग का बना लिया। तो इसी तरह जीव आत्मा ये बाहर का जो पर्दा है इसको उतारता रहता है, नया चढ़ाता रहता है, उतारता रहता है, चढ़ाता रहता है। बाकी चारों कोश में लिपटा आत्मराम। बाकी जो चार कोश इसके अंदर हैं उसमें वो गैस जो जग रहा था वो उन बाकी चारों पर्दों को प्रकाश देता रहता है। सूक्ष्म लोक में ठहर कर वहां करे सब काम। ये तो पढ़ लिया नहीं। बाकी चारों कोश में लिपटा आत्मराम, सूक्ष्म लोक में ठहर कर वहां करे सब काम। तो जिस वक्त इसका ओवरकोट उतर जाता है तब चार कोश बाकी रहते हैं। तब यहां के जो पंच भौतिक रचना में रहने वाले जो लोग हैं वो इसको नहीं देख सकते, फिर वो सूक्ष्म लोक में चला जाता है। क्योंकि पर्दे जो हैं उसके ऊपर बाकी वो भी सूक्ष्म है, और ये जो है जीव चार में लिपटा हुआ ये भी सूक्ष्म लोक में पहुंच जाता है। तो समझ लेना चाहिए कि वो जो सूक्ष्म लोक है वो कहीं दूर नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों मीलों पर नहीं है, वो भी यहां ही है। सिर्फ पर्दा एक ऊपर का उतारो और वो जो चार पर्दे पहने वो भी यहां ही फिर तो रहे।
परंतु ना हमें देख सकते हैं ना वो हमें देखते हैं। बाज ऐसे हैं, उनकी दृष्टि ऐसी है कि सूक्ष्म लोक से वो स्थूल पंच भौतिक रचना वाले जो पांचों कोट जिनमें पहने हो उनको देख सकते हैं, देखते भी हैं और उनकी मदद भी करना हो तो करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाना तो वो भी पहुंचाते हैं। ये जो प्रेत योनि है ना, मरने के बाद जो शरीर मिलता है, एक इस शरीर से ऊपर के उतारने पर अंदर का पर्दा रह जाने पर दूसरी जगह जाता है और सूक्ष्म शरीर को लेकर के ही जाता है। तो मरने के बाद वो अपने संबंधियों को देखता है, सुनता है, समझता है, लेकिन चूंकि पांचवा पर्दा वो नहीं है, इस वास्ते ना उनके साथ मोटे लफ्जों में जैसे हम बात करते हैं इस तरह वो ना बात कर सकता है, ना उनकी मदद भी कर सकता है। उनमें जो मजबूत पक्के इरादे के होते हैं वो अपने संकल्प से सूक्ष्म शरीर को किसी कदर स्थूल बना लेते हैं और कई दफा वो लोगों को देखने में भी आ जाते हैं। कई दफा आदमी मर जाते हैं तो कई आदमियों ने देखा कि फलाना आदमी जो मर गया वो फलानी जगह देखा हमने, लेकिन वो थोड़ी देर तक ही फिर आगे छुप जाते हैं। तो संकल्प द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को थोड़ा स्थूल कर लेते हैं और फिर उसी में चले जाते हैं, तो उसी में वो रहते हैं। तो इस तरह सूक्ष्म के बाद कारण शरीर है, वो भी इसी तरह ही, वो भी किसी दूसरे लोक में नहीं है, वो भी यहां ही है। लेकिन वो कारण शरीर में रहने वाले जो हैं वो सूक्ष्म लोक के साथ उनका ऐसा ही संबंध होता है जैसा हमारा सूक्ष्म का स्थूल का सूक्ष्म के साथ। जिस तरह प्याज होता है ना, प्याज के अंदर उसके छिलके उतारते जाओ, अंदर से सूक्ष्म सूक्ष्म होते हुए एक लकड़ी सी रह जाती है, वही प्याज है। इसी तरह ये कितनी विराटता है, सब इसी तरह ही है। इन सब के अंदर एक विराट पुरुष छुपा हुआ, उस विराट पुरुष का जो प्रकाश है वो सारे जीवों के अंदर है। तो इस लिहाज से हम क्या हैं, एक वृक्ष का जिस तरह पत्ता होता है उसकी जो हैसियत होती है, इसी तरह हम उस विराट सत्ता से अलग नहीं है। जिस तरह पीपल का पत्ता पीपल से अलग नहीं, इसी तरह हम भी उस विराट सत्ता से अलग नहीं। परंतु जिस तरह पीपल का जो पत्ता है उसका अलग साफ ही है, वो उससे अलग है, इसी तरह हम अपने आप को अलग समझते हैं। असलियत ये है कि हम विराट से अलग नहीं हैं। हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ, इस मिट्टी के साथ मिले हुए हैं, इसी से बनते और इसी में मिल जाते। हमारे अंदर इस शरीर के अलावा दूसरी चीज है, पानी है। जिस वक्त शरीर छूटता है पानी में मिल जाता है, अग्नि में मिल जाती है, वायु में और आकाश में मिल जाता है। यही कुछ इस विराट में देखने में आता है। तो हम उससे कतई भिन्न नहीं है, हम उसी विराट के अंग हैं। हम लोक उसको कहीं पितृलोक विसोए, रहे वासना जगत की तब लगवासा होए। इसी को कामलोक कहते हैं और इसी में पितृलोक भी यहां ही है। कामलोक इसको क्यों कहा गया है,
ये कामना का लोक है। जिस तरह हमें किसी चीज की जरूरत होती है, रोटी होती की जरूरत पड़ी है तो रोटी बनाएंगे खाएंगे तो पेट पूर्ति होगी, लेकिन कामलोक में ऐसी बात नहीं है। कामलोक में ऐसी है जहां जो इच्छा उत्पन्न हुई चीज सामने। वहां पर सारे काम मन से होते हैं, जैसा संकल्प किया वैसा ही हो गया। तो इसी को पितृलोक कहते हैं। पितृलोक किसे कहते हैं बता? जहां पितर रहते हैं। पितर किसे कहते हैं? जिनसे ये जीव जना जाता है उनको पितर कहते हैं। जना किनसे जाता? जिस आदमी को हम आदमी कह रहे हैं, हमारे सामने है, वो है क्या? 5 तत्वों का मजमूआ है। छठी तो इसमें कोई चीज नहीं जो देखने में आता है। तो ये किसी का अंग है। तो जिस पुरुष के अंग हैं उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो उस लोक में रहता है। उन्हीं को कोई लोग देवता कहते हैं, जैसे पृथ्वी देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, आकाश वगैरह वगैरह। तो इनका सूक्ष्म शरीर वहां पर है और वो ही स्थूल होकर के इस जगत में है। देखो, परमात्मा हर एक जगह है, परंतु वही परमात्मा जब कोई चीज स्थूल होती है तो उसके अंदर जितना परमात्मा का, सर्वव्यापी परमात्मा का अंश आ जाता है उसी को आत्मा कहते हैं। जैसे हम मोटे तौर पर अज्ञानता में आकर कहते हैं मेरी आत्मा, ये जो मैं हूं, इस स्थूल शरीर को ही वो अपना आत्मा समझता है। तो वास्तव में ये मतलब कि सारे शरीर के अंदर जितना घिरा हुआ है महान आकाश का भाग, उतनी ही मेरी आत्मा। तो इसी तरह हवा, मिट्टी, पानी, आग, आकाश, इन्होंने जितना जितना महान आत्मा का भाग घेरा है वही उनका आत्मा है। मिट्टी के गोले ने जितना महान आत्मा का भाग घेर लिया वो उसकी आत्मा हो गई। तो यही जो आत्माएं हैं ये देवता कहलाते हैं, और ये देवता उस लोक में रहते हैं। किस लोक में? काम लोक में। इन्हीं को पितर कहते हैं। जिन माता पिता से जहां जने जाते हैं उनसे मुराद नहीं है जहां। पूरी होए न कामना, अति दुख पावे चेत, शोक अग्नि जलती रहे, साड़ दिखावे नित। तो कहे रहे वासना जगत की, तब लग बासा होए। तो कहते हैं, और रह गई सी थोड़ा दिया, कहते हैं कि कामलोक में जीव कब तक रहता है? कहते ये वही जीव हैं जिनको हटके फिर संसार में आना होता है। वहां जाते हैं, वहां से फिर आते हैं। कौन लाने वाली चीज है? जिनके अंदर वासनाएं रह जाती हैं। वासना ना रहे तो कामलोक में रहने की जरूरत ही कुछ नहीं, वो ऊपर चले जाते हैं। देवलोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, परमात्मा का काम, वो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन नहीं,
जिनकी वासना संसार में अभी कुछ रह जाती है वो उस काम लोक में जाकर के ही ठहरते हैं। पूरी होए न कामना अति दुख पावे चित, शोक अग्नि जलती रहे। क्या है? साड़ दिखाओ। तो यही जो जगत की कामना है ये इस जीव को जलाती रहती है और यही इसको वापस लाने वाली है। नरक उसी को जानिए दुखिया सूक्ष्म दे, जो सपने में दुख सहे तैसे जानो तो नरक नाम जो है, नरक नाम है दुख का। तो दुख किस बात का? ये जो वासनाएं जीव को जलाती रहती हैं, दुख देती रहती हैं, यही एक नरक है। ज्यों सपने में दुख सहे तैसे जान होए। तो ये जो दुख हैं तो जीव को जलाते रहते हैं। जिस तरह आदमी जागृत अवस्था में है तब तो बिल्कुल ठीक ठाक है, परंतु जब सो जाता है तो एक नई जगह पर चला जाता है, वहां पर नई रचना होती है। फिर उसको कोई आदमी आन घेरे, कोई उसके पीछे पड़ जाए, पैर दिखावे, काटे, मारे, दुख होता है। इसी तरह ये नरक है। जैसे जैसे किसी ने कर्म किए होते हैं उन कर्मों के अनुसार ही आगे उनको दृश्य देखने में आता है और उन दृश्यों के अनुसार फिर वो सुख या दुख भोगता है। स्वर्गों के सुख भी इसी तरह और नरकों के दुख भी इसी तरह। जेती वासना पाप की देता नर की वास, भोग सके 100 वर्ष तक पाप कर्म होए नाश। इस मनुष्य शरीर में जैसी जैसी किसी के अंदर पापों की वासना भरी रहती है उसी के अनुसार उसके का जो अंतःकरण है वो पापों के कारण मैला हो जाता है। पापों को करने से पाप भरी वासना अंदर आती है, उसी के कारण रजोगुण और तमोगुण इसके अंदर आन करके उसके परमाणु अंतःकरण में जमा होते जाते हैं और उससे शीशा मैला हो जाता है। शीशा मैला होने का मतलब क्या? वो जो आनंद स्वरूप परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है या उसकी किरणें पड़ती हैं जो उसको चमकाने वाली हैं वो बड़ी ही मंद होती है। आप देखते हैं गैस के ऊपर अगर किसी आदमी ने काले रंग की चिमनी चाड़ दी हो तो जैसा प्रकाश गैस का है वो उसमें बाहर नहीं दिखाई पड़ता, बड़ी धुंधली रोशनी होती है, हालांकि प्रकाश पूरा है। इसी तरह पाप कर्मों के कारण काले रंग के परमाणु छोटे छोटे सूक्ष्म बन करके तो उस शीशे में शामिल होते रहते हैं। रजोगुनी कर्मों के कारण उस शीशे में लाल रंग के परमाणु जमा होते रहते हैं और वो जो प्रकाश ज्यों का त्यों अंदर जग रहा है वो बाहर नहीं आता। प्रकाश कम हुआ उतनी इसकी शांति भंग हुई, उतना ही उस प्रकाश को ग्रहण करने के काबिल नहीं समझा गया वो। इसी को कहते हैं परमात्मा से दूर होना। परमात्मा से दूर होना दुखों की तरफ जाना, परमात्मा के नजदीक होना सुखों की तरफ जाना। तो दूर और नजदीक जो होता है वो सिर्फ उस शीशे में जो परमाणु है वो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं उसी के अनुसार सुख दुख इसको मिलता रहता है। तो कहते हैं इस जीव के बाजों के ऐसे ऐसे कर्म हैं कि जिन कर्मों का फल भोगने के लिए सैकड़ों सालों तक नरक में रहना पड़ता है। तो फिर वो पाप
कर्म जो है वो दूर होते हैं। प्राण कोश भी त्याग कर, तीन कोश ले साथ, स्वर्ग लोक में जाए तब, चेतन जीव अनाथ। इस तरह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर बाकी बुद्धमय, मनोमय और बुद्धमय दोनों कोश जो हैं, इनको लेकर के तो स्वर्ग लोक में जाता है, वहां जाकर के सुख भोगता है। पुण्य कर्म भोगे वहाँ, जो चाहे सुख पाए, मनोमयी संकल्प ही रचना भोग बनाए। तो ये जो स्वर्ग लोक है, ये भी, इसको भी काम लोक ही समझो। काम लोक की यही तारीफ है कि जो कामना की वो ही हाजिर। तो वहां पर स्वर्ग लोक में भी वास्तव में कुछ नहीं है। वहां जाकर इसके अंदर योग्यता इतनी हो जाती है कि जो संकल्प करता वो ही चीज सामने, सोने का महल बन जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसी जगह हो, ऐसी वस्तु मिले, जैसा जैसा संकल्प करता जाता है वैसी वैसी चीजें इसके सामने आती जाती हैं। प्राण में कुछ कहाँ से आता है? प्राण में कुछ नहीं उतर ना, उठ प्राण में भी नहीं होता, प्राण में उतर जाता है। प्राण में रहे ना तो जन्म मरण होता है। स्वर्ग लोक में जो जाते हैं वहां पर ना जन्म है ना मरण है। जन्म मरण होगा तो प्राण को साथ होगा, यहां पर विज्ञान में है, बुद्धमय कोश। जो जीव यहां से जाते हैं स्वर्ग लोक में, वहां जाकर के पैदा नहीं होते, और जब उस उधर से इधर आना होता है तो मरना नहीं होता। जन्म मरण जहां तक है नरकों में है, यहां है वहां है। तेजोमयी शरीर हो, नूरानी सब भोग, दुख कोई व्यापे नहीं, नहीं शोक नहीं रोग। वहां पर जो शरीर होते हैं वो दिव्य होते हैं, प्रकाशवान होते हैं। जिस तरह सूरज प्रकाशवान है, इस तरह उनके शरीर होते हैं। वहां पर उनको दुख कोई नहीं होता, क्योंकि स्थान ही ऐसा है जहां दुख क्लेश कोई नहीं है। ना कोई शोक होता है, ना कोई रोग होता है। बड़ा दुख है जन्म मरण का, वो वहां है नहीं। पुण्य मानसी जो किए, भोगे मन ही आप, चरम जीव कैसे कहे, स्वर्ग लोक परताप। इस मनुष्य शरीर में रहकर मन द्वारा जो जो संकल्प अच्छे करके पुण्य कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल वहां जाकर मन के संकल्प करके ही वहां जाकर सुखों को का उपभोग करता है। जैसा संकल्प करता है वैसी चीज वहां सामने आ जाती है। होए पुण्य क्षीण जब, मन बुद्ध उतरे कोश। जिस वक्त वहां के पुण्य खत्म हो जाते हैं, स्वर्ग लोक के जितने भी किए हुए होते हैं, तो वहां से फिर नीचे आ जाता है। हुए पुण्य जब क्षीण तैं, मन बुद्ध उतरे कोश, एक आनंद में लिपटिया,
रहे जीव बेहोश। अच्छा, इसके बाद अगर किसी ने पुण्य कर्म करने के अलावा कुछ परमार्थी कर्म भी किए हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा की है, तो उसके प्रताप से ये स्वर्गलोक से भी ऊपर जाता है। ब्रह्मलोक तक इस जीव की पहुंच है, जहां तक जाकर के पुण्य कर्मों का फल भोगता है। तो वहां क्या होता है, मनोमय, बुद्धमय या विज्ञानमय जो कोश है ये भी उतर जाता है। फिर एक कोश और है, वो कौन सा है? वो जो मैंने पहले बतलाया था कि गंगा जल एक साफ शीशे में भरा हुआ है, तो उसमें कोई रंग रूप शीशे में है नहीं, जैसा अंदर वैसा बाहर। इसी तरह उस जल के समान, जिस तरह बोतल में जल बतलाया, उसी तरह आत्मा उसके अंदर से जैसा अंदर वैसा ही बाहर प्रतीत होता है। तो जो जीव उस प्रकाश में चले जाते हैं वो परमात्मा का जो आनंद है उसका अनुभव करते हैं। उस शीशे में से निकल करके जो प्रकाश आ रहा है वो परमात्मा का है, और उसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा। अंतर डालने वाले थे रजोगुण तमोगुण, वो खत्म हो गए। तो इसको कहते हैं आनंदमय कोश। ये सबसे आखिरी है। तो यहां ही आत्मा के दर्शन होते हैं। और परमात्मा के दर्शन कब होंगे? जब ये शीशा भी टूट जाएगा। और जब तक शीशा बना है तब तक यही कहेंगे कि वहां जाकर एक दिव्य अलौकिक आनंद का अनुभव होता है और आत्मा के दर्शन होते हैं। तो वहां पर कोई उपाधि नहीं रहती। उपाधि है तो सही थोड़ी जैसी, वो दसिया ना शीशे का, लेकिन होना ना होना एक जैसा ही होता है। क्योंकि शीशा है तो भी आप पानी ज्यों का त्यों देखेंगे, शीशा ना हो तो भी पानी ज्यों का त्यों देखें, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। शीशे के अंदर गंगा जल हो तो जैसा वो बगैर पर्दे के है, बाहर किसी चीज में रखा हुआ है, वैसा ही शीशे के अंदर है, कोई अंतर तो नहीं है। लेकिन है, तो इसी को कहते हैं आनंदमय कोश। अर्थात विशुद्ध सत्य गुण में जब आत्मा का प्रकाश होता है तो वही आनंदमय कोश है, वही पर्दा है। चाहे कुछ भी हो, जड़ तत्व तो है ना। सतगुण जो है ये भी तो जड़ तत्व ही है। तो जब ये भी अलग हो जाता है तब खालिस आत्मा ही आत्मा रह जाता है। उस आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं।